हाँ जी दोस्तों, आज अपन आर्थिक समीक्षा राजस्थान की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें अपन वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। इसमें अपन ऐसे मान लो जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत की बूंद पड़ी थी वो अमृत दिया जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज अपन आर्थिक समीक्षा राजस्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आर्थिक समीक्षा में अपन पहले जीडीपी क्या होती है और जीएसडीपी क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो केंद्र का होता है उसको अपन बोलते हैं जीडीपी, और जो राज्य का होता है ना, राज्य का, इसको बोलते हैं अपन जीएसडीपी। तो इसमें जीएसडीपी के बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। राज्य की जीएसडीपी, राज्य की घरेलू या आर्थिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग। तो जीएसडीपी क्या होती है? जो राज्य की घरेलू और आर्थिक सीमा होती हैं उनमें एक वर्ष में जो उत्पादित होता है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को अपन जीएसडीपी बोलते हैं। अब जीएसडीपी है जो दो तरीके से निकाली जाती है। एक इसका होता है स्थायी मूल्यों पर और एक प्रचलित मूल्यों पर। तो अपन देख लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान जीएसडीपी, ये स्थायी मूल्य और प्रचलित मूल्य। तो स्थायी जो मूल्य है वो निकाला जाता है आधार वर्ष के हिसाब से, और जो प्रचलित मूल्य वो निकाला जाता है वर्तमान मूल्य पर। तो आधार वर्ष है जो बना है 2011-12, ये आधार वर्ष है, आधार वर्ष। और जो ये प्रचलित मूल्य है ये वर्तमान वर्ष होता है। जो वर्तमान वर्ष है जो 2023-24 है, 23 और 24 की बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो अपन स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी है उसके बता देते हैं आपको। ये है 8.45 लाख करोड़, और जो प्रचलित मूल्य पे है वो है 15.28 लाख करोड़। और जो इसमें जीएसडीपी में स्थायी मूल्य पर प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि दर रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये वृद्धि दर कितनी रही? वृद्धि दर रही है स्थायी पे 8.03%, और जो इस पे रही है 12.56, ये प्रचलित मूल्य पर है। तो अपन को यहाँ पे ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, वृद्धि दर कितनी रही है जीएसडीपी पे, ये राजस्थान के संदर्भ में था।
अपन बात करते हैं भारत की जीडीपी। जीडीपी भारत, इसको भी दो ही हिसाब से निकाला जाता है, स्थायी मूल्य और प्रचलित मूल्य। ये स्थायी मूल्य पर है 173.82 लाख करोड़ स्थायी मूल्य पर, और प्रचलित मूल्य पर है 295.36 लाख करोड़। और जो इसकी वृद्धि दर रही, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी रही है 8.02% और 9.6, ये 8.2 है, 8.2%। ये राजस्थान की जीएसडीपी और भारत की जीडीपी। अपन अब आगे चर्चा करते हैं भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान कितना रहा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का कितना योगदान है। ये भारत की जीडीपी, राजस्थान की जीएसडीपी योगदान, ये स्थिर मूल्य पे और प्रचलित मूल्य पे दोनों पे चर्चा करेंगे। स्थिर मूल्य और स्थिर मूल्य पर रही 4.86% और प्रचलित मूल्य पर रही है 5.17%। ये अपन को ध्यान रखना है ज्यादा। प्रचलित मूल्य पर कितनी रही है 5.17%। और अपन अब एक बार दोबारा देख लेते हैं वृद्धि दर के बारे में। वृद्धि दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर, ये अपन भारत की लिखेंगे यहाँ पे और ये राजस्थान की। ये लिखेंगे अपन यहाँ पे स्थिर मूल्य, ये लिखेंगे प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य पर भारत की रही थी 8.2% और भारत की रही थी 8.03%, और ये रही थी 9.6% प्रचलित पे, और राजस्थान की रही थी 12.56%। ये वृद्धि दर है जीएसडीपी वाली। अब अपन चर्चा करेंगे एनएसडीपी। एनएसडीपी क्या होती है। एनएसडीपी, एनएसडीपी होती है जीएसडीपी में से अपन डेप्रिसिएशन घटाते हैं। जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास।
डेप्रिसिएशन। और अपन जो मूल्यह्रास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो डेप्रिसिएशन को बोलते हैं अपन, स्थायी पूंजी होती है ना, उनका उपभोग होता है, उसको बोलते हैं ये स्थायी पूंजी का उपभोग। जो अपन व्यापार स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें जो अपन स्थायी संपत्तियां लगाते हैं, जो उनका धीरे धीरे वो होता जाता है, क्षय होता जाता है, वो उपयोग में आती रहती हैं, तो उनका साल दर साल कुछ हिस्सा कम होता जाता है, वो 10% 5% उसमें कमी आती है, जो उसको अपन मूल्यह्रास बोलते हैं। स्थायी संपत्तियों का उपभोग होता है उसको। तो आपने एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे अगर नेट है ना, शुद्ध है, इसमें से अगर ग्रोस घटाते हैं तो वो डेप्रिसिएशन आता है निकल के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं वो। जीएसडीपी में से ये क्या नाम, मूल्यह्रास, जीएसडीपी मूल्यह्रास उठाने पर एनएसडीपी प्राप्त होता है। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। और राजस्थान की अपन एनएसडीपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कितनी रही राजस्थान एनएसडीपी। वो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। वही स्थिर मूल्य आधार वर्ष है 2011-12 और ये वर्तमान वर्ष 23-24। ये रही है 7.41 लाख करोड़ स्थायी पे, और इस पे रही है प्रचलित पे 13.69 लाख करोड़, 69 लाख करोड़। स्थिर पे रही है 7.41 लाख करोड़ और प्रचलित पे रही है 13.69 लाख करोड़। अपन एनएसडीपी की वृद्धि दर क्या रही है, वृद्धि दर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि दर भी वो स्थायी, स्थिर और प्रचलित मूल्य पर निकालेंगे। स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य। स्थायी पे रही है 8.10% और ये रही है 12.70%। ये वृद्धि दर रही है, स्थिर मूल्य पर 8.10 है और प्रचलित मूल्य पर 12.70 है। ये एनएसडीपी के बारे में चर्चा हो गई अपनी। अब आगे चर्चा करेंगे जीएसवीए के बारे में, तो इसको एक बार आप नोट कर लो। जीएसवीए सकल राज्य मूल्य संवर्धन। जीएसवीए सकल मूल्य राज्य मूल्य वर्धन। जीएसवीए का उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग क्षेत्रवार योगदान है ना, उसको क्षेत्रवार योगदान में उत्पादन और वृद्धि दर को ध्यान में निकालने के लिए किया जाता है। जीएसवी का उपयोग क्षेत्रवार उत्पादन तथा वृद्धि दर का पता लगाने के लिए।
GSVA का जो प्रयोग है वो क्षेत्रवार उत्पादन और वृद्धि दर के लिए किया जाता है। इसमें सेवा क्षेत्र में कितना योगदान रहा, उद्योग में कितना योगदान रहा, कृषि क्षेत्र में कितना योगदान रहा, तो अपन इसको चर्चा करते हैं। कृषि क्षेत्र, ये तो स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य वही आधार वर्ष 2011-12, और ये प्रचलित मूल्य, वही जो वर्तमान वर्ष 23-24। कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, स्थिर मूल्य पर रहा था कृषि क्षेत्र का योगदान 26.21% है, और उद्योग का 29.84% रहा, और का 43.95% रहा। ये स्थायी स्थिर मूल्य पर 26.21 कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का 29.84 और सेवा क्षेत्र का 43.95%। और इसका 26% है, तो स्थिर प्रचलित का अपन देख लेते हैं 26.72%। ये 26.21 है, ये 26.72 है। 28.21 और 45.07। 26.21, 29.84 और 43.95। इसको अपन लिख सकते हैं 26, यहाँ पे 30 के लमसम यही है, और ये 44। 26-30-44 कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, और ये 26-28-45 प्रचलित का है, जो कृषि क्षेत्र का 26 है, इसका 28 है, सेवा क्षेत्र का 45 है। अपन यहाँ पे लिख देते हैं भारत के संदर्भ में भी, भारत ये प्रचलित मूल्य पे है भारत वाला। ये रहा था कृषि क्षेत्र में रहा 17.66%, 27.62% और 54.72%। जो भारत का रहा है वो कृषि क्षेत्र पर रहा है 17.66, और उद्योग का रहा है जो रहा है 27.62, और सेवा क्षेत्र का रहा है 54.72। ये प्रचलित मूल्य पर भारत वाला। अपन को ये चीज ध्यान रखनी है ज्यादा, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये राजस्थान के संदर्भ में GSVA है। ये उपयोग क्षेत्रवार उत्पादन और वृद्धि दर के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लो एक बार। अपन अब चर्चा करते हैं GSVA में क्षेत्रवार वृद्धि दर कितनी रही। GSVA में क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर।
कृषि क्षेत्र, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र पर रही थी 2.3%, 2.3% स्थिर मूल्य पर, 12.43%, 6.37%। ये क्वेश्चन वो पूछेगा भाई, क्या नाम है, GSVA में क्षेत्रफल योगदान रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का रहा वृद्धि दर में, स्थिर कीमतों पर रहा था, जो उद्योग पहले रहा, उद्योग का पहले नंबर पे, दूसरे पे फिर उद्योग, ये सेवा का है, तीसरे पे किसी क्षेत्र का। अब अपन चर्चा करते हैं प्रचलित मूल्य पर। 9.64% रही थी, 15.06 उद्योग और सेवा क्षेत्र 11.26%। ये क्षेत्रवार वृद्धि दर हो गई, आप इसको नोट कर लो। अपन अब चर्चा कर लेते हैं, जो अपन ने आज जो पूरा पढ़ा था ना, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन, बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। अपन यहाँ पे लिख देते हैं स्थिर मूल्य, और प्रचलित मूल्य। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था GSDP के बारे में, GSDP। फिर अपन ने पढ़ा था NSDP, फिर अपन ने पढ़ा था GSVA। अब इसकी GSDP अपन ने पहले बताई थी वे कितनी रही, ये रही थी 8.43 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर, 8.43 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्य पर रही थी 15.28 रही थी लाख करोड़। अब अपन को पता है कि भाई जो GSDP में से अगर डेप्रिसिएशन कराते हैं तो उसके बाद में NSDP आता है, तो NSDP है जो हमेशा है ना, जो GSDP से कम रहता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब ये रहेगा 7.41 रहा था, अपन ने देखा 7.41 लाख करोड़ रहा था, और ये था 13.69 लाख करोड़। और जो GSVA ये निकालते हैं, जो सब्सिडी और जो टैक्स होता है ना, उसका समायोजन करके निकालते हैं ये इसमें से। तो अपन GSVA रहा था अपना 7.81 लाख करोड़, और 14.28 लाख करोड़। अब इसकी जो वृद्धि दर की बात कर लेते हैं अपन एक बार, भाई इसमें वृद्धि दर कितनी रही थी। वृद्धि दर इसकी थी 8.03%। ये ध्यान रखना, ट्रिपल स्टार। ये 12.56%। और जो NSDP की वृद्धि दर रही थी, वृद्धि दर ये रही थी 8.10%, 12.70%। और जो इसकी GSVA की वृद्धि रही है 6.92% और 11.86%। ये वृद्धि दर। आज अपन ने ये पढ़ा था, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपको पूरा रिवीजन करके। GSDP
8.43 लाख करोड़, 8.43 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित मूल्य पर 15.28 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़। जो वृद्धि दर है जीएसडीपी की 8.03%, 8.03%, और प्रचलित मूल्य पर 12.56% रही है। और एनएसडीपी रही है किससे कम रहेगी, ये डेप्रेशन घट के फिर आता है ये, तो 7.41 लाख करोड़, 7.41 लाख करोड़, इसकी वृद्धि रही है 8.10%, 13.69 और 12 और ये जो जीएसवी है, जीएसवी है, जो जीएसडीपी है ना, इसमें से टैक्स, जीएसवी है इसमें पढ़ने लेते हैं, जीएसडीपी में यहाँ पे टैक्स का सब्सिडी का समायोजन किए करके निकाला जाता है। निकालते हैं। ये रही अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीएसवीए के बारे में चर्चा की है। और अपन जो आगे क्लास रहेंगी वो भी ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें रहेंगी। आप उन क्लासों को मिस मत करना, और अपने जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कराना। धन्यवाद दोस्तों।